जनरल मैस्टन, ये जो आखिरी वो कैवलरी युद्ध हुआ था उसमें भाग लेने का गौरव प्राप्त है इस 61 कैवलरी को। कैप्टन राहुल शर्मा। सॉरी, आपकी आवाज कट गई है थोड़ी सी। मैं ये कह रही हूँ वो जो हाइफा का युद्ध हुआ था 23 सितंबर 1918 में, उसमें ये जो कैवलरी युद्ध था उसमें भाग लेने का 61 कैवलरी को गौरव प्राप्त है, जो इस समय राजपथ पर मार्च कर रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोला। हाइफा जो इजराइल में है, हाँ जो इजराइल में है हाइफा, वहाँ पर ये किया गया था और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था वहाँ पर, क्योंकि हमारे जो सेना है और उस समय भी जो ब्रिटिश राज के अंदर भी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत अच्छा काम किया। जैसे हाइफा में आपने और ये बताया, तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। मैं आऊंगी आपके पास। मैकेनाइज्ड दस्ता सेंचुरियन टैंक्स के साथ इस समय राजपथ की शोभा बढ़ाते हुए, और हम आपको बता दें कि जब ये डाइस के पास आते हैं तो सलामी के लिए जो तोप की नाल होती है उसको झुका दिया जाता है। तो ये मैकेनाइज्ड दस्ता आदर्शवाद के रणबीर जय सदा, ये आप देख सकते हैं कैप्टन राहुल शर्मा इसकी कमान संभाले हुए हैं, सलामी देते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। तो पीटी 76 का शौर्य इस समय दिखाई दे रहा है, बेहद खूबसूरत नजारा। मेहमानों का एक पैनल भी हमारे साथ मौजूद है, और ये देखिए ये वो मैकेनाइज्ड दस्ता इस समय स्क्रीन पर प्रेजेंट है आपके सामने। आप देख सकते हैं कि अब ये जो तोप की नाल आपको सीधी दिखाई दे रही है, जैसे ही ये डाइस पर पहुंचेगी ये नाल सलामी देते हुए राष्ट्रपति यानी डाइस की ओर झुकेगी। ये देखिए जो जिक्र रूबिका मैं कर रही थी। आपको ये बता दें कि ये जो टैंक है 1965 और 1971 में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें मुख्य युद्ध टैंक था ये, और क्या शानदार तरीके से परखच्चे पाकिस्तानी सेना के उड़ाए थे। और अब आप देख रहे हैं एक और टैंक जो इस वक्त डीआरडीओ की तरफ से तैयार, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। यस, एनबीटी अर्जुन मार्क ये टैंक जो है ये डीआरडीओ ने तैयार किया है, बैटल टैंक है, और ये 3rd जनरेशन का बैटल टैंक है। इसका जो आदर्श वाक्य है, शोभना गैस कीजिए। बिल्कुल, साहसम विजयते। और ये खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक के बाद एक अलग अलग आपको सेना के शौर्य की तस्वीरें दिखाई दे रही है। बिल्कुल, वीरता और विश्वास के साथ अब एपीसी टोपाज आपके सामने होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद खड़े होकर सलामी लेते हुए, और ये भारत की ताकत का प्रदर्शन इस समय राजपथ पर आप देख रहे हैं। हमारी आन बान और शान और हमारी ताकत कि देखो ये है आज भारत की ताकत। गृहमंत्री अमित शाह इस समय तस्वीर में, तो एपीसी टोपाज इस समय राजपथ पर सलामी देते हुए वीरता और विश्वास का प्रतीक। और आपको बता दें ये अगला जो है पंक्ति में है, ये है BMP-1। 1965 के बाद जो इंडो पाक वॉर हुआ था जी शोभना, उसके बाद इस मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का गठन किया गया था। इसका मकसद ये था कि वो जो मोबिलिटी होती है हमारे इन्फेंट्री की, उसका पेस जो है वो कहीं खत्म ना होने पाए। ये एक अत्याधुनिक और शक्तिशाली हथियार प्लेटफॉर्म है, और इसे देख सकते हैं आप, हिंदुस्तान की ताकत इससे कितनी बढ़ती है। बिल्कुल, और हर नागरिक का विश्वास, ये कहिए कि उसको ये विश्वास होता है कि इस देश में हम सुरक्षित हैं। ये सेना है जो हमारी रक्षा करती है, अपनी जान की परवाह नहीं करती है, चाहे टेक्निकल रूप से, तकनीकी रूप में हो, चाहे ताकत के रूप में हो। उस ताकत का प्रदर्शन आज इस राजपथ पर भारतीय सेना, जल, थल और नौसेना, जिसे कहा जाए वायुसेना के द्वारा किया जा रहा है। और आईसीबी BMP-2 इस समय इस राजपथ की शोभा बढ़ा रहा है। इसका भी आदर्श वाक्य पहले हमेशा पहला, यही है रूबिका। जो पहला है वो हमेशा पहला, ये आदर्श वाक्य है। फिलहाल आप देखिए लेफ्टिनेंट ऋषिकेश सादा जो है सलामी देते हुए, ये जो आईसीबी BMP-2 है ये भारतीय मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बैकबोन है जी। ये हाई मोबिलिटी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, और रूबिका ये 4 किलोमीटर तक की परिधि में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। ताकत समझिए आप, 4 किलोमीटर एक बहुत लंबी दूरी होती है, उस पूरी परिधि में यानी उस पूरे व्यास में ये दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है। और अगला जो दस्ता है वो
75x24 गन सिस्टम का, यानी अब बंदूक की ताकत detachment in का front of the समय civilian आने वाला base है now, इस राजपथ 75 पर। तो by आप देख 24 सकते pack हैं howitzer नासिक Mark के जो 1 मेजर हैं वो इस of the समय artillery center सलामी Nasik लेते led हुए by भारत Major P. पाकिस्तान Shankar युद्ध Gupta. में इस गन का इस्तेमाल किया गया This था। is the भारत first में शोभना, indigenously पहली developed स्वदेशी गन। दर्शकों जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।